स्कॉटलैंड में ग्लासगो के कैसल में होने वाले हैं बहुत सारे क्लैशेज, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल के बारे में। उसमें क्या क्या मैचेस हो सकते हैं और उसका डेट एंड टाइम क्या होगा, वो जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं तुम्हें डेट एंड टाइम बता देता हूँ। तो भाई इंडिया में जो उसकी टाइमिंग होगी वो जो होगी 15 जून सैटरडे को रात के 11:30 बजे। जी हाँ, 11:30 पर शनिवार को 15 जून को, यानी कि जिस दिन सुबह स्मैकडाउन होगी उसी की रात को 11:30 पर हमें क्लैश एट द कासल ट्यून होता हुआ नजर आएगा। 12 बजे भी हो सकता है, जो कि फिर 16 जून की सुबह हो जाएगा, यानी कि रात के ही 12 बजे। तुम बस इतना मान लो कि भाई 15 जून को रात के 11:30 बजे 11:30 पर तुम चलाकर देख सकते हो, तुम्हें ट्यून होता हुआ नजर आ ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई सारे मैच कार्ड्स की प्रेडिक्शन के बारे में। तो दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। पहले तो भाई 2 ऑफिशियल मैचेस जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं। पहला तो भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ये मैच हमें शो का शायद मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो से ही हैं। सेम भाई स्कॉटलैंड ग्लासगो, वहीं से ड्रू मैकिंटायर है भाई, उनका खुद का होम, जहां पर वो पैदा हुए भाई वहीं पर वो जो है इस मैच में लड़ने वाले हैं। और सबको यही लग रहा है भाई इस मैच में कि ड्रू मैकिंटायर जो है, अगर तुम सीधा सीधा देखोगे आजकल भाई चीज़ें वही होती है जो हमें सामने नज़र आती हैं, और सामने हमें यही नज़र आ रहा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर नए चैंप बनने वाले हैं। लेकिन बहुत चीज़ें हो सकती है, सीएम पंक इंटरप्ट कर सकते हैं और उस वजह से ड्रू मैकिंटायर हार भी सकते हैं। तो भाई इन सभी के बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो में जब प्रेडिक्शन वीडियो हम करेंगे, विनर्स प्रेडिक्शन वीडियो करेंगे, तो उसमें हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। दूसरा जो मैच ऑफिशियल किया गया है भाई वो है पाइपर नेवन वर्सेस बेली फॉर दी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई बेली को एक PPV लाइव इवेंट में फाइनली एक मैच मिल रहा है, तो ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है कि भाई बेली शो पर होने वाली है। नहीं तो ये लोग भाई बेली को बुक ही नहीं करते, उसे भाई मिसेज इंडिया बना के रखा है और पोस्टर्स में भाई उसे जॉन सीना बना के रखा है। पहले अब बात कर लेते हैं कुछ प्रेडिक्टेबल मैचेस की जो काफी हद तक हो सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले भाई एक रीमैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर भाई, जो कि ऑब्वियसली सभी को लगता है, क्योंकि खुद जब ट्रिपल एच ने ही कह दिया कि भाई ये मैच जरूर होगा रीमैच, रैंडी ऑर्टन को वो मौका जरूर मिलना चाहिए। और क्लैश एट द कासल तक भाई रैंडी ऑर्टन फिट एंड फाइन होकर स्टोरी लाइन के मुताबिक वो वापस आ ही जाएंगे। तो गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें क्लैश एट द कासल में देखने को मिल सकता है फॉर द किंग ऑफ द रिंग के लिए। भाई किंग ऑफ द रिंग के लिए ही, उस क्राउन के लिए ही वो मैच होगा फिर से अगर होता है तो। और इसमें भाई फिर से वो पॉसिबिलिटी आती है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं और रैंडी ऑर्टन इस मैच में जीत सकते हैं। बाद में बात करेंगे भाई जब ऑफिशियल हो जाएगा, फिलहाल कुछ नहीं कहते हैं। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस बार भाई कोई बेहतरीन सी स्टिपुलेशन होनी चाहिए इस मैच में। अगर ये क्लैश एट द कासल में होता है, कोई क्लैश एट द कासल वाली स्टिपुलेशन होनी चाहिए भाई। एक कैसल के ऊपर चढ़ने के लिए लगा दो, एक लैडर मैच बना दो भाई, मजा आ जाएगा। लेकिन भाई एक और दिक्कत है, इसके बाद मनी इन द बैंक होने वाला है, तो वहां पर मॉन्ट्रियल में होने वाला है मनी इन द बैंक सैमी ज़ेन के होम टाउन में। तो वहाँ पर इस मैच का ज़्यादा सेंस बन सकता है, लेकिन पहले वहाँ पर हो चुका है, तो हो सकता है WWE उस डिसीजन पर ना जाए। तो क्लैश एट द कासल में भी हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। जब ऑफिशियल हो जाएगा तो शायद बात करेंगे। इसके बाद जो मैच होगा भाई वो होगा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बियांका ब्लेयर और जेड गार्गिल डिफेंड करेंगी अगेंस्ट आल्बा फे के अगेंस्ट। और भाई क्योंकि आल्बा फे जो है वो इंग्लैंड से ही बिलोंग करती है, UK से ही, तो उन्हें तो मैच मिलेगा ही ना। तो हो सकता है ये हमें क्लैश एट द कासल के काउंटडाउन में देखने को मिल सकता है, यानी कि शो स्टार्ट होने से पहले, मेन शो स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि भाई टैग टीम चैंपियनशिप मोस्टली जो है वहीं पर डिपेंड होती हैं ये। और अभी भी न्यूज़ आ रही है कि भाई WWE जो है वुमेन्स के लिए एक मिड कार्ड चैंपियनशिप भी लाने वाली, यानी कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो भाई इसका कोई सेंस बनेगा? एक टैग टीम चैंपियनशिप को तो आज तक ये रेलेवेंट दिखा नहीं पाए, उसे कैसे दिखाएंगे? चलो छोड़ो वो सब बातें, अगले मैच की बात करते हैं भाई। ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स ने भाई इतना बुरा कांड किया है कोडी रोड्स के साथ, एक फेक रिटायरमेंट करके कोडी रोड्स को उल्लू बना के धो दिया, तो ऑब्वियसली ये रीमैच होगा भाई और क्लैश एट द कासल में ही होगा। ओपनिंग मैच भी हो सकता है एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स। और इस बार भाई इसमें मैं चाहूंगा कोई बड़ी सी स्टिपुलेशन लगे, एक स्ट्रीट फाइट तो नहीं, मैं और ज्यादा ऊपर जाना चाहूंगा भाई। लास्ट मैन स्टैंडिंग के आसार तो नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तक इतना कुछ नहीं हुआ कि लास्ट मैन स्टैंडिंग में पहुंच जाए। कोई हेल इन अ सेल या भाई स्टील केज मैच, हेल इन अ सेल मैच सही रहेगा भाई, क्योंकि ट्रिपल एच ने कहा है कि हेल इन अ सेल एक स्टिपुलेशन के जरिए वो यूज करना चाहेंगे। तो इस मैच को अगर हेल इन अ सेल बना दिया जाए, या फिर दोनों ही भाई बुलेट क्लब के लीडर्स हैं और TNA से बिलोंग करते हैं, और TNA का जो है कोलैब हो चुका है WWE के साथ फिलहाल के टाइम पर, तो TNA की कोई स्टिपुलेशन उठा के डाल दो भाई। मुझे नहीं पता क्या होती है वहाँ की स्टिपुलेशन, लेकिन जितनी होती है भाई खतरनाक होती है वहाँ की भी। तुम्हें पता है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। तो वैसी कोई स्टिपुलेशन इसमें ऐड होनी चाहिए उनका भाई, जो सबसे बड़ी स्टिपुलेशन हो वो इसमें डाल दो। और इस बार भाई इस मैच में फिनोमिनल फोरआर्म और स्टाइल्स क्लैश देखने को नहीं मिला ना भाई, तो तीसरी बार मैं ये मैच की मांग करूँ। हो सकता है भाई इस मैच में स्टार्टिंग में ही हमें जो है फिनिशर्स की बारिश होते हुए नजर आए। एक बार ऑफिशियल होने दो, फिर अच्छे से बात करेंगे। और इसके बाद भाई ऑफकोर्स नॉट भाई UK में हो रहा है, उत्तराखंड नहीं भाई,
यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ के भाई शेमस भी तो हैं, तो शेमस को भी मैच मिलेगा। और लुडविग केजर के साथ उनकी दुश्मनी चल ही रही है, काफी हीटअप हो चुकी है। तो लुडविग केजर वर्सेस शेमस का तो मैच भाई सीधा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शेमस वर्सेस लुडविग केजर का मैच भी हमें जो है शो के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो भाई 7 मैचेस जो है वो बुक हो चुके हैं, लेकिन भाई अगर मैं 8वां भी तुम्हें बता देता हूँ तो हो सकता है भाई ट्रिपल एच को ये हजम ना हो, क्योंकि भाई ट्रिपल एच भाई 4 से ऊपर तो काफी बड़ा सोचता है कि भाई 4 से ऊपर मैच तो होने ही नहीं चाहिए पीपीवी के ऊपर। मुश्किल से 5वां डालता है भाई रो के, सच में बता रहा हूँ। और एक मंडे नाइट रॉ के ऊपर उसने 8 मैचेस करवा दिए थे एक दिन भाई। लास्ट मैच भाई द ब्लड लाइन का मैच, यानी कि सोलो सिकोआ, तामा तोंगा एंड तोंगा लोआ वो लड़ेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच में, जो कि ऑब्वियसली भाई ब्लड लाइन है भाई। कोई इसमें कोई स्टिपुलेशन की जरूरत है ही नहीं भाई, ये ब्लड लाइन का मैच है, ये ब्लड लाइन रूल मैच हो गया भाई, सीधी बात है भाई। ब्लड लाइन है इसमें इन्वॉल्व, तो इसमें चीटिंग होगी, भरपूर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, तो भाई स्टिपुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और भाई ये मैच क्यों होगा भाई, तो मैंने तुम्हें जब किंग ऑफ द रिंग चल रहा था तो उससे पहले जब मैंने प्रेडिक्ट किया था तो उसमें एक मैच बताया था सोलो सिकोआ, तामा तोंगा और तोंगा लोआ वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट यानी कि द प्राइड के बीच, लेकिन बॉबी लैशली इंजर्ड हो गई, उस वजह से वो मैच नहीं हो पाया और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में ब्लड लाइन को बुक ही नहीं किया गया। और भाई पिछले जो पीपीवीज गए हैं उनमें ब्लड लाइन को बुक नहीं किया गया है, तो भाई क्लैश एट द कासल आ रहा है, इतना बड़ा इवेंट है। सोलो सिकोआ का डेब्यू हुआ था भाई वहीं पर, यानी कि ब्लड लाइन में वो तभी तो जुड़े थे भाई। क्लैश एट द कासल ही तो वही जगह थी ना जहाँ पर सोलो सिकोआ ब्लड लाइन और रोमन रेंज के साथ जुड़े थे, तो यहाँ पर तो उनका आना बनता है ना भाई सोलो सिकोआ का। तो इसीलिए भाई ये मैच भी जो है हो सकता है सोलो सिकोआ को तो क्लैश एट द कासल में बुक करना ही चाहिए, क्योंकि वो उसका जो है एक डेब्यू वाला पीपीवी था भाई, जहाँ पर उसने डेब्यू किया था, और वो वहीं पर नहीं होगा तो फिर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो वहाँ पर होने चाहिए भाई सोलो सिकोआ। उनका मैच भाई फिलहाल तो केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ ही हो सकता है, एक टैग टीम मैच। और वैसे भाई कुछ महानुभावों का तो ये भी कहना था कि जब तक एजे स्टाइल्स ने अटैक नहीं किया था भाई, उससे पहले ये रूमर्स थे कि भाई सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो सकता है क्लैश एट द कासल में। वाहियात खबर है, छोड़ो। तो ये मैच मैंने 8 मैचेस तुम्हें बताए, तो ये मैच काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि हो सकते हैं क्लैश एट द कासल में, अगर ट्रिपल एच करवाना चाहे तो। और उससे अलग भी कुछ मैचेस देखने को मिल सकते हैं। और 2 मैचेस और जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो है भाई एलन नाइट वर्सेस कार्मेलो हेव्स का मैच। भाई काफ़ी टाइम से स्मैकडाउन के ऊपर इन दोनों के जो फेस ऑफ्स है वो हो रहे हैं, इन दोनों के आपस में जो है काफ़ी बार भिड़ंत दिखाई जा रही है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो अब फाइनली एक मैच ही जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और वो शायद हमें यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है, एलन नाइट वर्सेस कार्मेलो हेव्स का एक सिंगल मैच। और इसी के अलावा भाई स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स भाई वो दांव पर क्यों नहीं लगती हैं भाई, तो वो भी दांव पर लग सकती हैं। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर उनके बीच जो है चीज़ें काफ़ी सही नहीं चल रही हैं आजकल, और DIY के साथ उनकी राइवलरी चल रही है। और ऑस्टिन थ्योरी जो है वो पहले हमारे शॉन माइकल यानी कि जॉनी गार्गानो के साथ एक टीम में हुआ करते थे जिसका नाम द वे हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अंदर तक ये स्टोरी चल सकती है। और एक मैच तो हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगा इनके बीच फॉर दी WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, यानी कि स्मैकडाउन वाली टैग टीम चैंपियनशिप्स, और ये हमें जो है यूनाइटेड किंगडम में ही क्लैश एट द कासल में देखने को मिल सकते हैं ये सारे मैचेस। और भाई इस तरीके से तो ये 10 मैचेस हो गए भाई। ट्रिपल एच ने अगर ये मेरी वीडियो, अगर कभी मेरी प्रेडिक्शन वीडियो अगर उसके पास पहुंच गई, अगर किसी कोई महानुभाव पहुंचा दे, तो भाई ट्रिपल एच को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो भाई मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्लैश एट द कासल को 2 भागों में डिवाइड कर दो, यानी कि नाइट 1 और नाइट 2, क्योंकि भाई आजकल तो यही हो रहा है ना सभी शोज़ के साथ, 2 नाइट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। खैर मजाक की बातें जो है वो साइड में करते हैं, तो एक्चुअल बात ये है कि भाई हमें जो है यूनाइटेड किंगडम में एक स्मैकडाउन भी तो देखने को मिलने वाली है क्लैश एट द कासल से पहले। तो जितने भी स्मैकडाउन वाले मैचेस हैं वो हमें स्मैकडाउन पर ही देखने को मिल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की स्मैकडाउन के ऊपर जब वो एयर होगी हमारे यहाँ पर उसी शनिवार को सुबह, तो उसमें हमें जो है ये एलन नाइट कार्मेलो हेव्स और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच, और हो सकता है कि ब्लड लाइन का जो मैच है वो भी स्मैकडाउन के ऊपर ही देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी सऊदी में जब गए थे तो वहाँ पर भी ब्लड लाइन वाले जितने भी एंगल थे वो स्मैकडाउन पर ही निपटा दिए गए। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम में जो स्मैकडाउन होगी उसी में जो है ब्लड लाइन का चीज़ें घुसा दी जाएँ, जिस वजह से ये 3 मैचेस हट गए, तो वही स्टार्टिंग के 7 मैचेस बच गए, तो जो क्लैश एट द कासल में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि भाई यूनाइटेड किंगडम में वैसे भी 2 ही शो हो गए, यानी कि 2 ही नाइट हो गई क्लैश एट द कासल की। तो यही थी भाई पूरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन क्लैश एट द कासल की। लेकिन अब बात करते हैं थोड़े से रिटर्न की। तो भाई क्लैश एट द कासल में हमें लास्ट टाइम जो है जॉन सीना देखने को मिले थे, इंग्लैंड में गए थे, बोले कि मैं तो यहाँ पर रेसलमेनिया करवाऊंगा भाई, इतना अच्छा क्राउड है। उसके बाद भाई सऊदी भी बोला कि भाई हमें भी रेसलमेनिया चाहिए। उसके बाद भाई काफ़ी सारे नेता हैं वो बोल रहे कि हमें भी रेसलमेनिया चाहिए, हम रेसलमेनिया करवाएंगे यहाँ पर अगर मुझे वोट मिलेंगी। मोदी को बोलो भाई ऐसा ट्वीट करने को, WWE की ऑडियंस ज़रूर मोदी को वोट करेगी फिर, और अगर कोई और नेता भी कर देगा तो शायद उसको भी। वेल भाई ये सब छोड़ो। तो हाँ भाई रेसलमेनिया जो है WWE तो नहीं चाहती कि वो कहीं बाहर जाए, लेकिन
बाकी के जो देश हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि रेसलमेनिया आए। तो भाई इंग्लैंड में पता नहीं रेसलमेनिया कब देखने को मिलेगी, लेकिन भाई जिस चीज़ का वादा को जो बंदा करके गया था तो वो तो आना ही चाहिए क्लैश एट द कासल में। तो भाई जॉन सीना की उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। और भाई एक और बाद में जिसके बारे में मैं हर पीपीवी में कहता हूँ कि ये ज़रूर आएगा, लेकिन आता तो है नहीं, अंकल हाउडी भाई। अब तो मैं टीजर्स के ऊपर भी बात करना बंद कर चुका हूँ भाई। WWE उसे ऐसी जगह पर बुक करना चाहती है जहाँ पर उसका ऐसा रिटर्न करवाना चाहती है जहाँ पर कोई एक्सपेक्ट ही ना करे। तो क्लैश एट द कासल वो जगह लग रही है, क्योंकि लोग जो है अब पक चुके हैं उसके टीजर्स देख कर कि ये कब आएगा, अब जब आएगा तभी देखेंगे। तो क्लैश एट द कासल वो परफेक्ट जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब सब लोग जो है यही सोच रहे हैं कि भाई जब आएगा देख लेंगे, छोड़ो। तो अब यहाँ पर क्लैश एट द कासल में शायद वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। और जब कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा और जब वो आ जाएगा तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ होगी। और वैसे ट्रिपल एच के एरा में शॉकिंग एक ही होता है कि शॉकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और यही सबसे शॉकिंग चीज़ है ट्रिपल एच के एरा में। इसके अलावा अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न अगर हो सकता है तो भाई वो तो जब उसे WWE की लीगल टीम उसे करेगी भाई अप्रूव, तभी होगा। हो सकता है कि जानबूझकर WWE ने ये लीगल का बहाना रखकर रोक रखा हो भाई ब्रॉक लेसनर को, और ऐसे रूमर्स ना फैले कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, क्योंकि लीगल तरीके से वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। उन्हें लीगल तरीके से भाई ऐसा नहीं कहा गया कि तुम आ सकते हो। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे WWE ने अभी तक उनके ऊपर कुछ कहा नहीं है, इसीलिए तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि WWE ने जानबूझकर उस लीगल के नाम पर WWE लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नाम के ऊपर ब्रॉक लेसनर को रोक के रखा है, ताकि जानबूझकर लोग ऐसा सोचे कि अभी तो भाई वो अप्रूव्ड नहीं हुए तो आ ही नहीं सकते। दैट मीन्स जानबूझकर WWE ने उल्लू बनाया भाई फैंस को, और फिर अचानक से जो है उस लीगल को हटा देंगे और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा देंगे। तो क्लैश एट द कासल में ये चीज़ भी हो सकती है अगर गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हो रहा है तो, वरना तो भाई ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के लिए जाने जाते हैं तो वहाँ पर तो आ जाएंगे। तो यही था भाई वो सब कुछ जो क्लैश एट द कासल में हमें देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।